महाभारत का जब युद्ध हो गया तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी बैठे थे। तो अर्जुन जी अपने बाहों को ऐसे बॉडी को दिखाने लगे। अर्जुन जी ऐसे बॉडी दिखा के भगवान की तरफ दिखा के बोले, देखो यही वो भुजाएं हैं जिन्होंने तीर चलाकर बड़े बड़े बलशाली अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धाओं को धराशायी कर दिया। भगवान समझ गए कि इन्हें अभिमान आ गया। भगवान ने बाहें पकड़ी और अर्जुन जी को ले जाने लगे। बोले कहां? बोले चलो। तो जहां संजय की खोपड़ी रखी हुई थी वहां भगवान ले आए। तो संजय से कहा, क्यों संजय, आपने महाभारत देखी? बोले महाराज पूरी देखी। बोले महाभारत पूरी देखी? बोले पूरी देखी। अच्छा बताओ संजय, महाभारत में अर्जुन जी ने कैसे तीर चलाए? तो संजय हंसने लगे और ऐसे हंसे कि अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा। तो भगवान बोले हंस क्यों रहे? बोले महाराज पूरी महाभारत में अर्जुन जी ने कुछ किया ही नहीं, तीर हलवा चलाए। ये तो बैठे रहे। अब अर्जुन जी को पसीना आ गया। बोले तुम भाई पागल वागल तो नहीं हो? बोले बिल्कुल पागल नहीं है। हमने प्रारंभ से अंत तक महाभारत को देखा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से संवेता युत्सवा, यहां से लेकर अंत तक हमने महाभारत को देखा और पूरी महाभारत में अर्जुन ने हलवा काम नहीं किया, महाआलसी आदमी। अब अर्जुन जी का दिमाग खराब। बोले पूरी महाभारत हमने निपटाई, बताओ जी कह रहे हम तो बैठे रहे। तब एक बहुत बड़ी बात संजय जी ने कही। भगवान कृष्ण को देख करके कहा, महाभारत में अर्जुन जी दिखाई पड़ रहे थे प्रभु, आप ही तीर चला रहे थे, आप ही लड़ रहे थे, आप ही मर रहे थे, आप ही गिर रहे थे और आप ही महाभारत चला रहे थे। इस तरफ से तीर आप चला रहे थे, उस तरफ से तीर भी आप खा रहे थे, इस तरफ से रथ भी आप चला रहे थे, उस तरफ से गिर भी आप रहे थे। पूरी महाभारत में अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया। तब अर्जुन का भ्रम मिटा कि हम सोच रहे थे हमने महाभारत लड़ी, अब पता लगा कि सब भगवान कर रहे थे। वैसे ही यहां है, तुम लोगों को लगता है गुरुजी सब करते, साफ सन्यासी बाबा और बालाजी करते हैं, दिखाई जरूर हम पड़ते हैं। साहब हनुमान जी सन्यासी बाबा स्वयं कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, दिखाई चाहे जो पड़ जाए। हमारे पहले हमारे दादाजी बैठते थे, वो दिखाई पड़ते थे, उनके पहले एक और संत बैठते थे, वो दिखाई पड़ते थे, पर साफ कार्य श्री सन्यासी बाबा अपने तपोबल के आधार पर कर रहे हैं, करवा रहे हैं। वही तुमको खींच के लाते हैं, वही तुम्हें बुलाते हैं, वही तुम्हें जोड़ते हैं, वही तुम्हारा रास्ता इस तरफ मोड़ते हैं, वही तुमसे भजन करवाते हैं, वही हमें प्रेरणा देकर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, वही काम सफल करवाते हैं। तुमको लगता हमारा काम सफल हो गया, कई बार तुम लोगों को लगने लगता गुरु जी ने करवा दिया, पर सच ये है करने वाला और करवाने वाला जो है वो मंदिर में विराजमान है। हम तो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, बजाने वाले तो बालाजी हैं। और जीवन में आपको भगवान की कृपा बहुत दिनों तक पानी है। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत दिनों तक यदि आपको भगवान की कृपा पानी है तो ये सूत्र नोट कर लो कि हम मात्र वाद्य यंत्र हैं, बजा परमात्मा रहे। ये बात आपके हृदय में यदि प्रबलता के साथ बैठ जाएगी तो ना तो अहम आएगा ना बहम आएगा। और आदमी का विनाश दो चीजों में होता है, या तो बहम में मरता है या अहम में मरता है। बहम हो जाए, शक हो जाए तो आदमी चिंता में टपक जाता है जल्दी, और अहम हो जाए ओवर कॉन्फिडेंस में निपट जाता है जल्दी। दो ही चीजों में। चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। तो आप आज की रात में एक बात सुनो, ये मन में मत विचार करो
कि तुमने 21 परिक्रमा, कई लोग हमने तो 22 परिक्रमा करे, हम तो 21 पेशी करी, 12 पेशी करी, इतने परिक्रमा करे, इतनी कर लो, इतने हनुमान चालीसा पढ़ ले। अरे वाह भाई, तुम गिनती इतनी करत फिर रहे। भगवान भी यदि तुम्हें गिन के नोट देवे फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे बताओ 100 ही मिले। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी जिंदगी अदा की, इतना बड़ा जीवन दिया, मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया, सनातन धर्म दिया, अब हमको का बेफिजूले में गिनती करना। जब उनकी कृपा होगी सो हो जाएगी, नहीं होगी सो कृपा है, नहीं होगी सो भी कृपा है, और हो जाए सो तो कृपा है ही है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए, भजन करने के बहाने खोजने चाहिए, जब मौका मिले तब भगवत भजन करने का बहाना खोजना चाहिए।